So welcome back to my channel. My name is Vipul Sharma. So this video is all about reading tips and techniques. So काफ़ी व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट में लिखा था कि उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है. मेरे को भी रीडिंग में प्रॉब्लम आई थी और काफ़ी व्यूअर्स ये भी लिख रहे थे कि वो अटक जाते हैं, उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा. सो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा कि मैंने कैसे 5 बैंड से 6.5 बैंड अचीव करे इन 3 अटैम्प्ट्स. सो वीडियो के दौरान बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एज इट गिव्स मी लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन. सो लेट्स बिगिन. सो टिप नंबर वन है आंसर्स विल बी इन सीक्वेंस. जस्ट रिमेंबर दिस, आंसर्स सीक्वेंस में होंगे. आपने सबसे पहले पैसेज आया, क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपने पैसेज नहीं पढ़ना. जस्ट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपने पैसेज का फर्स्ट लाइन पढ़ी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में आपको आंसर मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का, आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना कि हाँ यहाँ आपको आंसर मिल गया. आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, फिर जहाँ पे आपने डॉट लगाया, जहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, उसके बाद से ही आपने सेकंड क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट करना है. जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वहाँ डॉट लगाओ. थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन के बाद थर्ड आंसर ढूंढो, जैसे ही थर्ड आंसर मिल जाएगा डॉट लगाओ. तो ये डॉट टेक्निक है, ये ज़रूर करना फॉलो. इससे आपको एक होएगा कि आपको सारे आंसर मिल जाएंगे सीक्वेंस में और आप पजल नहीं होएंगे. हमेशा सारे आंसर्स 1 से लेके 40 तक आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे. उन्होंने सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए, सीक्वेंस में ही आंसर मिलेंगे पैसेज के. तो ट्राई टू फाइंड आंसर एंड जस्ट चेक कि वो सारे, आप जैसे आपको आंसर मिल गया, डॉट जरूर लगाना. डॉट लगा के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना कि हाँ अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढ. जैसे आपको आंसर मिलता है डॉट लगाओ. ठीक है. सो सेकंड टिप बहुत कॉमन है और ये टिप है टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती थी. मैं पूरा पैसेज कर लेता था, आंसर लिख लेता था, तो 70 to 75 मिनट्स लग जाते थे. 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे मेरे को सॉल्व करते करते. तो मैंने अपनी रीडिंग हैबिट्स को ठीक करा, मैंने स्किमिंग स्टार्ट कर दी. और आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले पैसेज जो होएगा उसको आपने 15 मिनट्स लगाने हैं. सेकंड पैसेज को आपने 20 मिनट्स लगाने हैं. जो थर्ड पैसेज है उसको आपने 25 मिनट्स लगाने हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड पैसेज काफ़ी हाई वोकैबुलरी से भरा पड़ा होता है. थर्ड पैसेज में थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं और हाई वोकैबुलरी होती है, और जो उसकी जो वर्डिंग्स होती हैं, जो अपना वर्ड्स होते हैं, वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं. तो थर्ड पैसेज पे आपने मैक्सिमम टाइम लगाना है. और एक और चीज़, जैसे आपने 15 मिनट पढ़ा, आपने साथ के साथ फेयर में नोट करनी है. आपने रफ में नहीं आंसर लिखने हैं, वहाँ पे साथ के साथ फेयर में. बिकॉज रीडिंग यू डोंट गेट टाइम टू राइट, आपको राइटिंग का टाइम नहीं मिलता रीडिंग में. तो आपने साथ ही फेयर में नोट डाउन करना है. 15 मिनट फर्स्ट पैसेज, सेकेंड पैसेज को 20 मिनट्स, थर्ड पैसेज को 25 मिनट्स. ये प्रैक्टिस करो. इनकेस आपको आंसर नहीं मिल रहे, एक सामने स्टॉप वॉच लगा दो 60 मिनट्स की. आपने ये चीज़ फॉलो करनी है और इस चीज़ की हैबिट बना लो. अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप उसको करो, 15 मिनट ही लगाओ, उस पर ज़्यादा टाइम मत यूज़ करो. एंड वहाँ पे आपका 60 मिनट हो जाएंगे और आप सेकंड पैसेज पे बैठे होगे. तो ये गलतियाँ भी होती हैं बच्चों से. प्लीज़ आप ये चीज़ मत करो. और time management is a key. So I'm going to tell you about third tip which I followed and which made my score from 5 band to 6.5 bands. So this tip is like you have to do this. अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, घर पे ही करो. क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट में चेक करते हो, इंस्टीट्यूट वाले चेक करते हैं सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट दिया तो स्टूडेंट राइट, इंस्टीट्यूट लिखा राइट. अगर आपने कुछ और लिखा, वो सिर्फ वर्ड मैच करते हैं, वो ये नहीं, आपको गलतियां नहीं बताते आपकी गलती क्या है. अपनी मिस्टेक से सीखो, कहाँ आपने मिस्टेक करी है. आपको समझाता हूँ कैसे. आपने घर पे पैसेज रीड करा, आपने 1 to 40 आंसर्स लिख लिए. ठीक है. उसके बाद आपने गूगल पे गए, आपने वो उसी बुकलेट की आपने आंसर्स कीज देखी. आपने आंसर कीज नहीं देखनी, आपने आंसर पूरी स्टेटमेंट देखनी. उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा होता है कि आंसर कहाँ था, कौन से पैराग्राफ में था, और आंसर का इन्होंने सिनोनिम कैसे यूज़ करा. उसमें से इनको आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे आंसर ढूंढते हैं. उनकी टेक्निक को समझो कि उन्होंने कैसे आंसर ढूंढा है उस पैसेज में से. आप ढूंढ रहे हो, आपका गलत हो रहा है, पर उनका देखो, उनका टेक्निक फॉलो करो कि वो कैसे ढूंढ रहे हैं आंसर. वो अपनी मिस्टेक देखो कि तो आपने मिस्टेक कहाँ करी है.
सिंपल आंसर की देखने से नहीं काम बनेगा, आपने पूरा पैराग्राफ रीड करना है कि अच्छा इस फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ था ये वर्ड और मैंने गलत कर दिया और ये यहाँ वर्ड था, तो आप वो चीज़ जरूर चेक करना। सो फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताता हूँ, जब मेरे को 5.5 बैंड्स आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी करने की, बट स्टिल मैंने कोशिश करी। एक टेस्ट सुबह करा मैंने और एक टेस्ट रात को करा। रात को 12 बजे टेस्ट सॉल्व करता था मैं, 12 से 1 तक टेस्ट सॉल्व करना, और टेस्ट के जब मार्क्स आते थे तो मैं गूगल पे जाके चेक करता था उसके आंसर। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ टिप इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज रीडिंग स्किल्स आपके प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। रीडिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ दी हमें मौके से होगी, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आइल्स की जो बुक होती है उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। आई मीन जो मैंने आपको टेस्ट बुक दी है, आइल्स 14 दी है और 11 दी है, उसमें आपको 4 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। टेस्ट 1 बहुत ईजी होता है, टेस्ट 2 ईजी होता है, टेस्ट 3 मॉडरेट होता है, टेस्ट 4 डिफिकल्ट होता है। तो टेस्ट 1 में ऐसा होता था कि मेरे 40 में से 30 आ रहे होते थे, ठीक। और जो टेस्ट 2 होता था उसमें मेरे आ रहे थे 28। टेस्ट 3 जो होता था उसमें आ रहे थे 25। और जो टेस्ट 4 होता था उसमें मेरे 24-25 ठीक होते थे। तो वो चीज़ मैंने ऐसे इम्प्रूव करी, मैं प्रैक्टिस करता रहा, बार बार प्रैक्टिस करता रहा, मैं रात को भी पढ़ता था, सुबह भी पढ़ता था। तो रीडिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो आई रिकमेंड यू कि अगर आपने आइल्स करनी है तो ऐसे नहीं होगी कि हाँ एक टेस्ट कर लिया देखी जाएगी पेपर में, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम टू रीडिंग, आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को या रात को, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, और आपको पूरी कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी रीडिंग में। सो टिप नंबर 5, जब भी आप रीडिंग पैसेज करते हो सॉल्व, आपने सिर्फ सारी कंसंट्रेशन रीडिंग पैसेज में ही डालनी है। आप इससे पहले कुछ भी सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो अच्छा मैंने इतने बजे आया था, मैंने ये करा, अच्छा ये वो क्या सोच रहा है, आई मीन ये क्या है वो क्या है, आई मीन जो भी आपके माइंड में बकवास चल रही है उसे सब कुछ भूल जाओ और सारी कंसंट्रेशन रीडिंग में लगा दो, बिकॉज रीडिंग रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन इट। एंड इसके लिए एक टेक्निक बताता हूँ। रीडिंग करने से पहले आइज क्लोज करो, डीप ब्रीथ करो और साथ रीडिंग करो। इससे आप रीसेट कर लोगे अपने माइंड को। आपका माइंड खाली होना चाहिए रीडिंग करने से पहले, बिकॉज रीडिंग के लिए आपको एक एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा, एक एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क देखे, साथ ही मार्क करो, ठीक है। क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वैसे कीवर्ड्स आपको आंसर में भी मिलेंगे, आपने वो मार्क करने हैं और उसी पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज मस्ट। और अपने माइंड में कोई नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स हैं उनको मत पॉप अप होने देना, अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना और रीडिंग सॉल्व करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता दो अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड काफ़ी व्यूअर्स में से स्पीकिंग के लिए बोल रहे थे। वैसे तो मैं कहता हूँ कि तुम स्पीकिंग घर पे प्रैक्टिस करो, पर अगर आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी लोग आई मीन इंस्टीट्यूट जाना नहीं चाहते, तो मैं जो ज़्यादा ही नीड में है मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ विद ऑनलाइन क्लासेस। मैं उनकी इंटरव्यू ले सकता हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा, ओनली देन कम टू मी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड माई इंस्टाग्राम ID will be in the description, and make sure to read my description also, because the points I have told you here na will be written there also, so just read that also. And good luck with your examination, जिन्होंने भी अब एग्ज़ाम देने हैं। और मैं चाहता हूँ सबके बैंड्स आएँ, सारे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाएँ। चलो, टेक केयर गाइस, बाय, पीस।